गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोगों को पार्ट 3 और पार्ट 4 का रिवीजन ख़त्म हो गया है। आज हम लोग ग्रामर का जो मैंने आप लोगों को सर्वनाम दिया था उसका ही रिवीजन करेंगे। देखो बच्चों, हमारा ग्रामर में है सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेद और निबंध लेखन। निबंध मैंने आप लोगों को 2 दिए हैं और सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद मैं आपको दे चुकी हूँ सारे। ठीक है, तो मैंने पहले भी ये समझाया है, एक बार और आप लोगों को ये समझा रही हूँ, अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सर्वनाम की परिभाषा ही लिखने के लिए आए। इसमें से किसी भी सर्वनाम का भेद भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर उसी के अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नाउन की जगह में जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, रवि ने रश्मि से पूछा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। इन वाक्यों में मैं और मेरे रवि के स्थान पर प्रयुक्त, पर तुम रश्मि के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। देखो यहाँ पे है, रवि ने रश्मि से पूछा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। रवि ने रश्मि से पूछा, ये तो पहले आ गया नाम के साथ मैं। यहाँ पर रवि ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बाजार जा रहा हूँ अपने लिए इस्तेमाल किया, तुम रश्मि के लिए इस्तेमाल किया, मेरे साथ चलोगी। ठीक है ना, तो ये सर्वनाम शब्द हैं, जैसे मैं और मेरे। ठीक है ना, ये दोनों रवि ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं और तुम रश्मि के नाम की जगह इस्तेमाल किया है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के होते हैं जी 5 भेद। 5 भेद है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक और पांचवा है प्रश्नवाचक। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में मेन जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, उसमें आता है जो शब्द किसी बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, कहा जा रहा है उसके स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, मैं, वे, ये आदि। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं उसमें है उत्तम पुरुष, ऐसे शब्द जिससे किसी से बात करने वाले के बारे में पता चले, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में जो बात सुन रहा हो उसके बारे में पता चले, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष में ऐसे शब्द जिससे किसी तीसरे के बारे में पता चले, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस शब्द से किसी वस्तु का निश्चय बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी शब्द से हमें ऐसा पता चले कि ये बिल्कुल पक्की बात है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी वस्तु का निश्चय बोध ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस चीज़ से हमें किसी भी सामान या किसी भी जगह के बारे में पक्की खबर ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से एक दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द जिससे हमें एक दूसरे के बारे में, रिलेशन के बारे में पता चले, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो है जिस शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस भी किसी शब्द से हमें ऐसा पता चले कि हमारे से सवाल किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है।
ये आपका रिवीजन हो गया। इसमें से किसी की भी परिभाषा आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो प्लीज़ क्लास 8 आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।